नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस छोटी सी वीडियो के अंदर। ये छोटी सी वीडियो ही बनाऊंगा आज मैं लाइव नहीं आ पाऊंगा आज। क्योंकि घर में छोटा सा फंक्शन है मात्र। तो आई एम इन बिज़ी, वेरी मच बिज़ी, आप ये बोल सकते हो। तो मैं लाइव नहीं आ पाऊंगा, इसलिए तो क्षमा चाहूँगा। लेकिन मैं आप लोगों के साथ कनेक्ट रहना चाहता हूँ बिकॉज़ मतलब आप समझ लीजिए कि बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं मेरे को कि कल क्या होगा क्या नहीं होगा। तो हम एक जनरल व्यू ले लेते हैं कि कल के लिए लेवल्स क्या रहेंगे हमारे लिए जानने, और हमको किन किन बातों का ख्याल रखना है। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। देखो यहाँ पर डाउ जोन्स जो है वो ग्रीन है अभी फ़िलहाल। विक्स जो है एसएनपी का वो 6% माइनस में है। और मैंने टेलीग्राम के ऊपर कहा था आपको जाते जाते आखिरी में कि भाई कल जो है मुझे लगता है कि गैप अप हो सकता है। ठीक है, अब देखिए दूसरी चीज़, अब यहाँ पर आप एक बात समझिएगा। क्या समझनी है आपको बात कि अब जो ये वीक है ना, जो जिसकी एक्सपायरी जो है 5 नवंबर को है, तो हम जो हैं अब उस वीक के अंदर आ चुके हैं जिस वीक का इंतज़ार पिछले 6 से 7 महीनों से चल रहा था। वो वीक कौन सा है? वो वीक है ट्रंप इलेक्शन वीक। ठीक है, तो ट्रंप इलेक्शन वीक है और ये 3 तारीख को आपका ट्रंप का इलेक्शन का समापन हो जाएगा। ऑलरेडी काफ़ी चरणों के अंदर वहाँ पर इलेक्शन। अब होता क्या है, जनरली मार्केट का क्या रुझान होता है, ध्यान से समझिएगा कि मार्केट का रुझान क्या होता है कि किसी भी इलेक्शन की अनाउंसमेंट, रिज़ल्ट अनाउंसमेंट होने से पहले वहाँ पर एक पॉजिटिव साइन दिखाता है मार्केट। ये मार्केट का नेचर है। ठीक है, तो नेचर के हिसाब से मार्केट ने जो इस वक्त डाउ जोन्स और ये क्या कहते हैं नैस्डैक जो है, वो दोनों के दोनों इस वक्त पॉजिटिव आप चेक करेंगे यहाँ पर आके, तो आप चेक करिए कि तकरीबन मात्र फ्लैट चल रहा है डाउ जोन्स, और नैस्डैक जो है वो ऑलरेडी 150 पॉइंट की उछाल दिखा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब जब तक ये 3 तारीख जो है 3 नवंबर, जब तक आपका इलेक्शन का रिज़ल्ट का अनाउंसमेंट नहीं हो जाता, तो रिज़ल्ट का अनाउंसमेंट तो शायद वो अगले हफ्ते ही होगा। ठीक है, 3 तारीख के बाद ही हो पाएगा। तो जब तक मुझे लगता है कि थोड़ा सा रिकवरी कर सकता है मार्केट। उसके पीछे एक रीज़न और है। रीज़न क्या है देखना, ध्यान से समझना कि यहाँ पर आपका जो कैंडल मैं अभी आपको दिखाऊंगा, निफ्टी की जो कैंडल है, ये वाली कैंडल, अभी हम चार्ट के ऊपर देख लेते हैं। ठीक है, ध्यान से समझना बिल्कुल जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखो, आप चार्ट के ऊपर देखो, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ चार्ट को। ये निफ्टी का चार्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जो ये लास्ट कैंडल बनी है ना, ये एक इन्वर्टेड कैंडल बनी है आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्लियर? ये वाली कैंडल जो है आपकी इन्वर्टेड कैंडल है, जो लास्ट कैंडल बल्कि बनी है। इसकी क्लोजिंग जो हुई है वो 670 के आसपास हुई है ना। तो यानी कि जो इन्वर्टेड कैंडल जब जब बनती है ना मार्केट के अंदर, तब तब मार्केट पॉजिटिव होता है। मतलब ले सकता है, थोड़ा सा लेगा, ज़्यादा नहीं ले सकता। और लेगा तो कहाँ तक का लेवल दिख रहा है मुझे आता हुआ, वो दोस्तों वो जो लेवल मुझे दिखता है आता हुआ, वो लेवल आपका मुझे लगता है 840 तक का, 840 तक का। ठीक है, लेकिन हम हमेशा बोलते हैं आपको कि हमेशा एक ही सिक्के के पहलू की तरफ नहीं सोचना है हमको। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट लेवल मैं आपको दे रहा हूँ निफ्टी के लिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो इम्पॉर्टेंट लेवल है ये वाला जो आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, 603 का, 603। ठीक है, ये लेवल मैंने कल भी दिया था कि इसके नीचे ही बेरिश होगा, अदरवाइज़ बेरिश नहीं होगा। तो आज देखिए इसके 603 नहीं किया ब्रेक, उसका जो है आपका लो जो बना 603 रिस्पेक्ट किया, 603 जो है ना वो रिस्पेक्ट किया। 11603 इंग्लिश में बोल रहा हूँ, जिन लोगों को इंग्लिश हिंदी समझ में नहीं आती, 11603 इज़ ए इम्पॉर्टेंट लेवल कि अगर वो नहीं ब्रेक होता है, ठीक है,
मोटा मोटा आप लगा लो 11,600 का लेवल अगर ब्रेक नहीं होता है तब मार्केट का मूड नीचे गिरने का नहीं रहेगा, फिर वो मार्केट रिकवर कर ही लेगा। ठीक है, तो अगले 2 दिन के अंदर मुझे लगता है, मतलब कल और परसों, केवल कंडीशन ये है कि 11,600 का जो है आपका मार्केट सपोर्ट करता रहे। 11,600 के ऊपर ही मार्केट जब तक रहेगा तो मुझे लगता है मंडे मॉर्निंग तक मार्केट 11,840 तक आ जाएगा। ठीक है, तो ये निफ्टी के अंदर बात है। लेकिन दोस्तों सिंपल सी बात है, 11,600 टूट जाएगा तो फिर ये मार्केट रिकवर करना भूल जाइए। उसके बाद आपको ये लेवल जो दिखेगा तकरीबन 520 तक का दिखेगा, 520। ठीक है, तो ये आप बात समझ गए होंगे। पहली तो चीज़ यही थी जो कि मैंने आपको समझानी थी। अब हम बात कर लेते हैं फटाफट से ऑप्शन चेन के ऊपर। दोस्तों आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर ऑप्शन चेन दिख रही है। ऑप्शन चेन 5 नवंबर की है। अब देखिए यहाँ पर जो है ऑप्शन चेन के अंदर जो हैवी एक्टिविटी हुई है वो कहीं ना कहीं, ये देखो आप, 2 रुपये के प्राइस जो चल रहा है 10,000 का पुट साइड के अंदर, 10,000 का पुट साइड के अंदर आज फ्रेश पोजीशंस बनी है। तो ये एक हैज पोजीशंस हैं। 10,500 के अंदर भी दबा के पुट बाइंग की गई है जो कि मात्र 4 रुपये के ऊपर की गई है। सो ये भी एक फ्रेश जो है मतलब हैज पोजीशंस हैं। तो ये जो दूर की पोजीशंस हैं ये हैज पोजीशंस हैं। और आपका 11,100 के, 11,100 के ऊपर और 11,300 के ऊपर ये पोजीशंस क्लोज की गई हैं, जो नीचे की तरफ पोजीशंस क्लोज की जा रही हैं। तो ये एक पॉजिटिव सिनारियो है, मतलब मार्केट के लिए पॉजिटिव सिनारियो है। ठीक है, दूसरी चीज़ आप यहाँ पे देखिए, टोटल ओपन इंटरेस्ट जो है 11,600 के ऊपर बरकरार है। तो ये इंपॉर्टेंट क्रूशल लेवल है 11,600 का। 11,600 टूटेगा तो 520 तक आ सकता है, 520 तक आ सकता है, लेकिन उसके नीचे जाता हुआ मुझे अभी नहीं दिख रहा मार्केट। 520 के नीचे जाता हुआ नहीं दिख रहा मुझे मार्केट फ़िलहाल इस हफ्ते के अंदर। दूसरी चीज़, कॉल साइड में आप देखोगे तो अभी भी 12,000 के ऊपर जो है आज भी कॉल बाइंग की गई है। दूसरी चीज़, और 11,900 के ऊपर भी कॉल बाइंग की गई है, और 11,800 के ऊपर भी थोड़ी बहुत कॉल बाइंग की गई है। ठीक है, हाँ, 11,700 के ऊपर, 11,700 के ऊपर अभी भी क्या कहते हैं, कॉल बाइंग की गई है। लेकिन ये एक तरीके से समझ लीजिए कि ये एक अनरियल, क्या कहते हैं आपका, टारगेट है 12,500 इस हफ्ते के लिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये नीचे अभी एक छोटा सा रिकवर करना चाहिए। लेकिन क्योंकि ऑप्शन चेन मुझे थोड़ी सी बुलिश लग रही है बिकॉज ऑफ कि 11,600 का लेवल क्या कहते हैं अभी नहीं ब्रेक किया मार्केट ने, ना तो आज किया और ना मुझे लगता है कि कल कर पाएगा। लेट्स सी कि कल मार्केट कहाँ ओपन होता है। तो 11,600 के, 11,600 के ऊपर अगर मार्केट ओपन होता है तो डेफिनेटली वहाँ पर मार्केट एक अपसाइड मूव दिखाने की कोशिश करेगा। बस शर्त यह है कि वहाँ पर 11,600 का लेवल ब्रेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये कंडीशन रहेगी। और एसजीएक्स निफ्टी 11,600 के ऊपर जब तक है, जब तक पूरी उम्मीद है कि वो ऊपर रिकवर करके जाएगा कल मॉर्निंग में। ठीक है, तो चलो ये इम्पोर्टेंट हो गया। दूसरी चीज़, अब बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट खोल लेते हैं फटाफट से, और बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं दोस्तों, वन डे का। तो दोस्तों ये वन डे का बैंक निफ्टी का चार्ट है। देखो मार्केट में जब गिरावट रहती है ना, और जब डोजी बन जाए, आज का मार्केट के अंदर बैंक निफ्टी का क्या बना है, ये डोजी बना है। ठीक है, तो अब इम्पॉर्टेंट क्या है बैंक निफ्टी के लिए, समझ लो लेवल जो है इम्पॉर्टेंट वो 23,850 का लेवल, 23,840 का लेवल, ये लेवल ब्रेक हुआ तो आपका बैंक निफ्टी टूट जाएगा। ठीक है, लेकिन जब तक बैंक निफ्टी इसके ऊपर है तब तक मुझे लगता है कि ये 24,500। इम्पॉर्टेंट बात बता दिया मैंने आपको कि
23,800 23,800 का लेवल बहुत क्रूशल लेवल है। और निफ्टी के अंदर 11,590 590 रख लो सेफ साइड के लिए। 11,590 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है सेफर साइड के लिए। आई होप आप सब लोगों को लेवल समझ में आ गए हैं। बाकी तो मैं आपको हेल्प करता ही रहूँगा। और ऑप्शन चेन जो है वो फ़िलहाल मुझे कॉल बाइंग क्योंकि वहाँ पर होके गई है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट वहाँ पर एक कल को मतलब या तो फ्लैट या फिर गैप अप ओपनिंग कर सकती है। ठीक है, बाकी तो हम कल मिलेंगे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर नीचे मिल जाएगा। गुड लक, हैव ए गुड नाइट एंड कल मिलते हैं मार्केट के अंदर। लेवल्स मैंने आपको बता दिए, लेवल्स के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। 11,590 निफ्टी और 23,800 आपका बैंक निफ्टी। ठीक है, चलो धन्यवाद।